आज मैं आप लोगों के साथ मेरी 9 मंथ अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह सुबह ही आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज ना भाई लेने के लिए आने वाला था। मायके जा रही हूँ, यस, डिलीवरी के लिए। फाइनली वो टाइम भी आ गया। होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय करोगे। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को मेरी जो मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैम छो, मैं अपेक्षा। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी व्लॉग, आने वाले दिनों में डिलीवरी व्लॉग्स, इसके बाद न्यू बॉर्न बेबी के साथ जो भी मेरी लाइफ है वो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने का रीज़न यही है कि फाइनली डेनिस की ऑफिस स्टार्ट हो गई है। तो आज पहला दिन था, इसलिए वो चले गए हैं। आप लोगों ने चिड़िया और बर्ड्स की आवाज़ सुने, कितने प्यारे लगते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में। बहुत एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, डेनिस आज सुबह सुबह जल्दी चले गए ऑफिस। इसके बाद ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। पिछले 1 महीने से डेनिस घर पे ही थे ना, तो रूटीन ना पूरा मेरा चेंज हो गया था। 8 बजे के बाद 8 बजे के करीब हम उठते थे। 8 साढ़े 8 बजे मैं एक्सरसाइज करती थी। तो आज का थोड़ा ना दिन नहीं, मॉर्निंग थोड़ी अलग है। जल्दी उठ गई तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। वैसे लंच बॉक्स तो आज मुझे रेडी नहीं करना था, लेकिन फिर भी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है तो टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर मैं भी जल्दी उठ गई। डेनिस के साथ ही उठ गई थी और ये सारा काम जो है वो करने, एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, थोड़ी पेट पूजा करने के बाद मुझे करनी है पैकिंग। यस, हर वक्त मेरा ऐसा ही होता है। और हाँ, ये जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये गाइस नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज। अगर आप लोग भी 8 मंथ में एंटर कर चुके हो ना, तो स्टार्ट कर दो अभी से। मैं आप लोगों को पैकिंग के बारे में क्या बता रही थी, हाँ जी, ओके। हाँ, तो पैकिंग का मेरा ऐसा ही होता है। एक तो ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पैकिंग और अनपैकिंग ऊपर से। और ये बटरफ्लाई कर रही थी मैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी 7वें 8वें महीने में स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी हाँ, मैं पैकिंग के बारे में बता रही थी ना, हर वक्त ऐसा ही होता है, आज करूँ कल करूँ करके एंड टाइम पे ही मेरी पैकिंग होती है। तो भाई 11-12 बजे तक भाई और पापा मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और अभी तक मैंने पैकिंग मेरी पूरी नहीं हुई है। वैसे बहुत दिन से पैकिंग के मतलब जो भी सामान मुझे लेकर जाना था वो मैं निकाल रही थी, लेकिन मुझे बैग के अंदर पैक करना है। आधा सामान मैंने भिजवा दिया है पापा के साथ, क्योंकि पापा और भाई नवसारी आते ही रहते हैं। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो पता ही होगा। तो बेबी के लिए जो भी मैंने न्यू शॉपिंग वगैरह की है ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें ये सब मैंने पहले से ही भिजवा दिया था। अभी ये एक्सरसाइज करने के बाद हम चल रहे हैं किचन में पेट पूजा के लिए। देखते हैं, भूख लगी तो अभी एक एप्पल खाऊंगी। एप्पल खाने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट लूँगी और फिर कुछ हैवी नाश्ता करूँगी। तो सुबह सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मुझे जल्दी नहीं भी उठती हूँ तो भी मेरा यही है। पहले मैं बनाना खाती थी, लेकिन अभी 9वां महीना स्टार्ट हो गया तो मैंने बनाना खाना स्टॉप कर दिया, क्योंकि बनाना ठंडा होता है। और घर पे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो गर्म चीज़ें खाओ, जितना हो सके इतना गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट करो। अभी पाइनएप्पल पपैया वगैरह भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना एप्पल एंजॉय कर रही थी। वैसे एप्पल एंजॉय मैं कभी नहीं करती हूँ, एप्पल खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। एप्पल खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मैं अपना प्रोटीन वाला मिल्क बना रही थी और साथ में भाकरी। कल रात को मैंने भाकरी बनाई थी ना, तो वो थी, तो मैं गर्म कर रही थी, साथ में भाकरी और प्रोटीन मिल्क लूँगी। तो आज बस यही है नाश्ता। मुझे रोटी या फिर आलू पोहा या फिर कुछ तो मुझे हैवी नाश्ता सुबह सुबह चाहिए, तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ। चलिए आगे लेके चलते हैं, अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। इसके बाद करनी है पैकिंग मुझे।
और बैग ना, ट्रॉली बैग वगैरह मैंने बेड के नीचे सारा जो है सामान इसके अंदर मैंने रख दी थी। तो मैं भूल गई थी। डेनिस ने मुझे बताया भी था कल कि निकाल दूँ क्या, निकाल दूँ क्या, लेकिन मैं 2 दिन से आलस कर रही थी, आज नहीं कल, आज नहीं कल करके, तो अभी खुद से ही करना पड़ा। ये बहुत हैवी है, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके अंदर से बैग तो निकाल दी अपनी, एक वाली नहीं, एक ट्रॉली बैग निकाल दी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं कैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने मम्मी के घर। और यहाँ पे आने के बाद सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब इतने दिन से मैं काम काम भाग दौड़ वाली लाइफ जो थी ना, तो उससे थोड़ा आराम मिल गया। और सुबह सुबह मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं इतनी कभी भी फ्री होती ही नहीं थी। मैं, आप लोगों को पता ही होगा, मेरा व्लॉग ना रात को 10 साढ़े 10 या फिर 11 बजे तक आता था। तो अभी मैं कोशिश करूँगी दिन में, सुबह या फिर दोपहर को मैं आप लोगों के लिए व्लॉग पब्लिक करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम ही टाइम है और काम, बस यही काम है। तो बस यहाँ पे भी मैं सारी ये बैग वगैरह निकाल रही थी छोटी। अभी तो ये 9वां महीना भी मतलब कैसे दिन निकल रहे हैं, 9वां महीना भी लग गया है ना, और 12 दिन, हाँ 12 दिन हो गए हैं। आज 12वां दिन है आज। सो पता ही नहीं चल रहा है दिन कैसे निकल रहे हैं। और थैंक यू सो मच गाइस, आजकल ना आप लोग बहुत अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों की कमेंट से और काम करने का, मतलब कि डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है। कल मेरा व्लॉग नहीं गया ना, तो बहुत खाली खाली लग रहा था। लेकिन गाइस, कल मैं यहाँ पे मम्मी के घर आई थी, और ये व्लॉग पूरे जितने भी अभी आप लोग व्लॉग देख रहे हैं ना, ये सारे नए हैं। एक दिन शायद लेट आ सकता है, लेकिन हाँ, मतलब जितने भी व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो सारे नए हैं। तो कल ही मैं मम्मी के घर आई हूँ, और यहाँ पे आने के बाद कोई ना कोई आता रहा, तो मतलब हम लोग भी कल पूरा दिन, फर्स्ट दिन था ना, तो फैमिली के साथ थोड़ा, आप समझ सकते हैं टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैं कल व्लॉग आप लोगों के लिए पब्लिक नहीं कर पाई। अभी मैं पैकिंग करते करते जा रही थी वॉशरूम। ये क्लिप मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हो, और बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये बात को ना बहुत अच्छे से समझ सकती है कि प्रेगनेंसी में ये वॉशरूम बार बार जाना कितनी, मतलब कितना डिस्टर्ब होता है। नींद तो डिस्टर्ब होती ही है, दिन में भी यही हालत है, और अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ ना, तो फिर से लगता है कि अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो आजकल तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है मेरी नींद डिस्टर्ब होने का, और अभी सोना भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मतलब जैसे ही करवट लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अभी ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। तो दिन में भी आराम करना कोई मतलब नहीं है, और मैं चलती रहती हूँ, तो पैरों में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है। अभी बस ऐसा ही फील होता है कि बस जल्दी से आ जाए बेबी। और आई नो ये लाइफ फिर से मतलब नहीं आने वाली है। ये जो ये प्रेगनेंसी के गोल्डन डेज है, वो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन बेबी आने के बाद भी लाइफ कुछ अलग ही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यहाँ पे चल रही है जोरों शोरों से पैकिंग, क्योंकि आज मुझे निकलना है मायके के लिए। मम्मी के घर जा रही हूँ फाइनली डिलीवरी के लिए, तो वो टाइम भी आ चुका है। मेरा हर टाइम ऐसा ही होता है, पैकिंग करनी है, कहीं जाना होता है। सच बताऊँ ना, तो पैकिंग और अनपैकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सो हर टाइम ऐसा ही होता है, करनी है पैकिंग, और टाइम पे ही सब कुछ होता है। वैसे अभी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, कपड़े वगैरह, विंटर के कपड़े, क्योंकि जा रही हूँ तो 2-3 दिन के लिए तो जा नहीं रही हूँ। कम से कम 2 महीना तो समझ लो, 1.5 से 2 महीने तो मैं रुकूंगी वहाँ पे डिलीवरी के बाद भी। तो 3 बैग हो गई है, क्योंकि विंटर के भी सारे कपड़े मुझे रखने हैं, मेरे और डेनिस के। हाँ, मैंने वो तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। मैं और डेनिस दोनों ही जा रहे हैं फाइनली। यस, डेनिस भी आ रहे हैं मेरे साथ। सच बताऊँ ना, तो पहले ना अगर डेनिस यहाँ पे रुकती ना, तो मेरा मन आधा यहाँ पे ही लगा रहता कि वो क्या कर रहे होंगे, खाना खाया होगा या नहीं, क्या कर रहे होंगे। अभी वो भी फाइनली आ रहे हैं ना,
तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन, मतलब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। मैं कितने दिन से बोल रही थी कि आप भी चलो आप भी चलो, लेकिन वो मना कर रहे थे। फाइनली पापा ने कॉल किया तो वो मान गए, मानना ही पड़ा। तो डेनिस भी आ रहे हैं, फुल फैमिली व्लॉग मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा ये भी हो रहा है, मतलब ये घर को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। कभी भी इतने दिनों के लिए मैं ये घर को छोड़ के नहीं गई हूँ। जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना पहली बार मैं ये घर को इतने दिनों के लिए बंद करके जाने वाली हूँ। कपड़े वगैरह जो भी रखने थे मेरे और डेनिस के, वो सारी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है। विंटर के भी सारे कपड़े मैंने रख दिए। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे वाले रूम में। वहाँ पे जो भी मेरे एसेंशियल प्रोडक्ट है, शैम्पू, कंडीशनर, जो डेली हमें नीड होती हैं, हेयर ऑयल वगैरह, वो सब मैं रखूँगी। बाकी कोई नए कपड़े मैं लेकर नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे घर पे ही रहना है। डिलीवरी के बाद भी मैं घर पे ही रहूँगी। 2-3 ड्रेस मैंने ऐसे रखे हैं जो रूटीन चेकअप के लिए अगर हॉस्पिटल वगैरह जाना हो तो मैं पहन के जा सकूँ, और डिलीवरी के लिए जो मुझे हॉस्पिटल बैग वगैरह रेडी करनी है वो भी मैं वहाँ पे जाके ही करूँगी। सारे जो भी प्रोडक्ट सामान वगैरह है वो मैंने रख दिए हैं, तो वहाँ पे ही जाके मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर करूँगी। चलिए, बहुत सारी बकबक कर ली और लेट भी हो रहा है। फटाफट मैं दूसरे वाले रूम में चलती हूँ। ये वाली जो बैग है ना, इसके अंदर मेरे सारे जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट है वो मैं रख दूँ, क्योंकि ये बड़ी है तो हो जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं आ गई तो थी, लेकिन गाइस मेरे पास वैसे भी पीआर वगैरह आते रहते हैं ना, तो बहुत सारे शैम्पू, ऑयल वगैरह थे। तो कुछ भाई और मम्मी के लिए भी लेकर जाना था। ये भी लेना है, ये भी लेना है कर करके ये ना पूरी बैग भर गई थी। कितने सारे शैम्पू, कंडीशनर, लिपस्टिक वगैरह, मम्मी के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो ले ली, और थोड़ा यहाँ पूरी ये बैग भर गई। सो ऐसा ही होता है। और इतने दिनों के लिए जा रही थी तो मेरे भी छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे ज़रूरी सामान, चीज़ें वगैरह थी। कुछ ना मुझे वीडियो शूट करने थे, तो पीआर पैकेज वगैरह भी थे, वो भी मुझे लेकर जाना था। और मैं नीचे बैठ गई थी क्योंकि फिर टाइम लगेगा। एक एक करके सारी चीज़ें निकाल रही थी और रख रही थी। कुछ फेस पैक वगैरह भी थे जो कभी भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत सारे फेस पैक है, तो क्योंकि गाइस टाइम नहीं मिलता, ये नहीं बोलना चाहिए, मैं टाइम निकाल नहीं रही हूँ अपने लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे टाइम है, बहुत सारा टाइम ही टाइम है। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा अपना स्किन केयर वगैरह भी करूँगी अच्छे से। तो फाइनली पैकिंग हो गई। अभी बैग को ना पैक करके सारी बैग मुझे आगे लेके जाना है, ताकि मेरा ये जो बेडरूम है ना वो थोड़ा सही हो जाए, और इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, दिखाऊँ क्या? पता नहीं आप लोग क्या समझोगे। तो ये ना मैं किसी के लिए गिफ्ट लेके आई थी, लेकिन वहाँ पे जाना हुआ नहीं। तो मेरे पास ही था, 1 साल से ऊपर हो गया, मेरे पास ही है। तो शायद बेबी गर्ल आए हैं तो हम उसे पहना सकते हैं। ये छोटू सा शॉर्ट है और ये छोटी सा टॉप है। शायद 1 साल के बेबी के लिए ही होगा। हाँ, 1 साल के बेबी के लिए ही होगा। तो बेबी गर्ल शायद आए तो इसे पहना सकूंगी, या फिर किसी और के लिए रहने दूंगी मैं। इसको भी मैं पैक कर रही हूँ, इसको भी लेके ही जा रही हूँ। अभी ये सारा पसेरा ठीक करने के बाद मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए, और शावर लेने के बाद मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है मेरे मायके वाला व्लॉग। ये व्लॉग को मैं यहीं पेंड कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये जो अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए। चलिए, होप कि आप लोगों को मेरा आज का अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा गाइस, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी तक वीडियो पूरा देखा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के हाथ में ही है चैनल को ग्रो कराना। हमारी चैनल भी जल्दी जल्दी आगे बढ़े, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आने वाले दिनों में आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स, डिलीवरी व्लॉग्स, इसके बाद न्यू बॉर्न बेबी के साथ मेरी जो भी लाइफ है वो शेयर करने वाली हूँ।
टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार जरूर कीजिएगा। बाय बाय।